भाग 2 उसका अध्ययन करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट आए थे संधि भाग पहला पढ़ने के बाद। आज संधि का भाग 2 अध्ययन करेंगे। तो आपको पिछली कक्षा का दोहरान हम करेंगे कि संधि 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, वर्णों का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर यानी स्वर का स्वर के साथ मेल होता है वो होती है स्वर संधि, स्वर का किसी व्यंजन के साथ मेल होता है वो होती है व्यंजन संधि, और स्वर का किसी विसर्ग के साथ मेल होता है वो होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला अध्ययन करेंगे। दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जैसे ये 2 शब्द यहाँ पर लिख करके ये चिन्ह होता है संधि तोड़ने का, एक शब्द यहाँ और एक शब्द यहाँ, तो 2 इधर भी बड़ा और इधर भी बड़ा हो जाता है, मिला करके दोनों बड़े हो जाते हैं, वो हो जाता है दीर्घ। अ मिलकर के आ हो जाते हैं, अ और आ मिलकर के आ हो जाते हैं, आ और अ मिलकर के आ हो जाते हैं, और दोनों ही आ मतलब प्लस धन से पहले आ और धन से बाद में आ मिलकर के आ हो जाते हैं, मतलब दीर्घ हो जाता है, वो होती है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला जो भेद है दीर्घ, यानी कि जो स्वर मतलब समान स्वर मिलते हैं, मिल करके दीर्घ बड़े हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि जब 2 स्वर्ण अथवा सजाती मतलब एक ही वर्ण, एक ही जाति के पास आ जाए, उन दोनों के मेल से तो जाति का वर्ण आगे मिल करके बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, वो होता है दीर्घ संधि। जैसे पहला उदाहरण है, अ और अ मिलकर के आ हो जाते हैं। अब देखो इधर ध्यान दो, ये नयन, अब आप कहोगे इसमें अ कहाँ है? इस न में अ, न, अब आप न बोलोगे तो साथ में अ की ध्वनि आ रही। किसकी ध्वनि आ रही? अ की। आप कहोगे कि अ नहीं है, लेकिन इस न में अ है और आगे भी अ है। यह अ मिल करके आ होगा। क्या होगा? आ। नयन धन अभिराम और नयनार अभिराम, ये ना आ हुआ कि नहीं हुआ? दीर्घ हुआ। वेद धन अन, वेद द में अ है, द में क्या है? आ। और आगे अ है, दोनों अ मिल करके आ हो गया, मतलब वेदांत हो गया। साधन अवधान, क्या बनेगा? सावधान, क्योंकि इसमें अ है, इसमें अ है, दोनों अ मिल करके दीर्घ यानी कि बड़े हो जाते हैं। युग, ग में अ है और धन अंतर, युगांतर बन जाएगा। वात धन अयन, त में अ है और आगे अ है, अ और अ मिल करके एक बड़े स्वर दीर्घ का निर्माण करते हैं, दीर्घ संधि होती है और उसका बनता है वातायन। सूर्य, ये में अ है, अस्त, सूर्य अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, दोनों समान स्वर मिलकर के बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, वो होती है दीर्घ संधि। युग धन अंतर, युगांतर, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। जैसे राम धन अयन, रामायण, क्या बनेगा? रामायण। तो ये दीर्घ संधि, इस दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण और आगे अध्ययन करेंगे और इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे।